हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि इंग्लिश बोलें। इंग्लिश को इजी तरीके से कैसे बोला जाए। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कैसे बोला जाए। इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, जैसे हमारी एक मातृभाषा हिंदी है, वैसे ही इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज है। जब हमें अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए वक्त लगता है, तो दूसरी कंट्री की भी लैंग्वेज सीखने में हमें वक्त लगेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश बोलने के तरीके और रिप्लाई कैसे देना है, वो सब अच्छी तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं कि इंग्लिश को एक दिन में कैसे बोलना सीखें। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर का आना भी जरूरी है। थोड़ा एडवांस लेवल में टेंस बनाना भी जरूरी है। टेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों का उपयोग करते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एज अ नाउन, नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, नाउन ही ऑब्जेक्ट ही बनता है। दोस्तों, जो नाउन काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, और जो नाउन जिसके ऊपर काम चल रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो काम चल रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं एज अ वर्ब। तो दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। इससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी, मैं और हम, एज अ फर्स्ट पर्सन आएगा। और जो व्यक्ति हमारे सामने है, यू, एज अ सेकंड पर्सन। इनको छोड़कर अगर जो भी होगा वो थर्ड पर्सन में आता है, जैसे ही, सी, इट, दे, मोहन, गीता, सीता, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए या बोलने के लिए हमें क्वेश्चन, सवाल का जवाब देना पड़ता है। सामने वाला अगर मेरे से सवाल यू करके करेगा तो मैं उसका रिप्लाई आई में दूंगा। दोस्तों, मैं आज तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है डू, डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर सामने वाला मेरे से क्वेश्चन करेगा तो या तो डू यू, या डज ही, या डज सी, या डज मोहन, इस तरीके से करेगा। लेकिन मैं इसका रिप्लाई यस में दूंगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा मेरा। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिचुएशन है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस के साथ हम इसका रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर वो सामने वाला जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है और मेरे को उसका जवाब नो में देना है तो मैं नेगेटिव सेंटेंस में दूंगा। तो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस की सिचुएशन क्या होगी, मेरे को ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा नेगेटिव के लिए रिप्लाई होगा। जब कोई हमसे सवाल करेगा तो हम उस सवाल का जवाब या तो हाँ या ना, दो ही सिचुएशन में देते हैं। तो वो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में सवाल करता है तो मैं अफर्मेटिव या नेगेटिव में जवाब देता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। तो जब सामने वाला यू, तो यू का रिप्लाई अगर मैं दूंगा जवाब में तो यू का क्या करूंगा, आई कर लूंगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा डू यू प्ले क्रिकेट, ये सामने वाले ने मेरे से पूछा, सेकंड पर्सन, डू यू प्ले क्रिकेट। तो अब आपका रिप्लाई यस है या नो। अगर आपका यस है तो अफर्मेटिव में जवाब जाएगा, तो यस यू का कर दो आप आई। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब के साथ क्या है, एस या यस, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे। यस आई प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, दैट्स ऑल।
सामने वाले ने मेरे से क्वेश्चन किया डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने कहा यस आई प्ले क्रिकेट। अगर मेरा जवाब नो में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। आपने देखा होगा कि सामने वाले ने मेरे से क्वेश्चन किया डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने अगर मेरे को यस बोलना है तो आई प्ले क्रिकेट, अगर मेरे को नो बोलना है तो नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये सिचुएशन थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। दोस्तों अगर थर्ड पर्सन हुआ, जैसे मान लो ही है, सी है, योर फादर है, योर मदर है, तो ये थर्ड पर्सन में आएंगे। तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर जैसे मैंने कहा योर फादर, तो डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम्हारे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर आपका रिप्लाई यस है तो बोलोगे ही रीड न्यूज़पेपर, ही रीड न्यूज़पेपर एवरी डे या डेली, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं डज योर मदर कुक फूड, क्या तुम्हारी माँ खाना पकाती हैं? आप बोलोगे यस शी कुक्स फूड डेली या एवरीडे, जो भी बोलना। तो ये थर्ड पर्सन का जवाब मैं ही या सी से देता हूं। अगर लड़की है तो सी लगा सकते हैं, और लड़के के बारे में बात की है तो ही, लेकिन होना चाहिए सिंगुलर। तो दोस्तों ये था इंट्रोगेटिव का रिप्लाई अफर्मेटिव से और नेगेटिव से। अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में भी बताता हूँ कि थर्ड पर्सन में किस तरीके से चेंजेस करने होते हैं। करना हूँ कि थर्ड पर्सन क्या है। जैसे देखा जाए डज योर मदर कुक फूड, ये क्वेश्चन आया है। अब योर मदर बोला जाए तो सी, तो इसका रिप्लाई अगर अफर्मेटिव में देना है, यस करके देना है, तो मुझे क्या करना होगा, यस सी कुक का कुक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम वर्ब में एच या यस लगाते हैं तो यहां सिचुएशन हो जाएगी कुक्स फूड, दैट्स ऑल। यस सी कुक्स फूड। सामने वाले ने पूछा क्या तुम्हारी माँ खाना पकाती हैं? यस वह खाना पकाती हैं। अगर मैं बोलूंगा नो तो रिप्लाई क्या होगा, नो शी डजंट कुक फूड, नहीं वह खाना नहीं पकाती हैं। तो यहां मैंने एस लगाया और यहां मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ डज नॉट लग गया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बस थर्ड पर्सन में हमें एस या यस का ध्यान रखना, वहां की यू का रिप्लाई आई से देखना। जैसे मैं बता दूं डू यू रन द मोबाइल, क्या तुम मोबाइल चलाते हो? यस आई रन द मोबाइल, नो आई डोंट रन द मोबाइल। रिप्लाई नेगेटिव में देना है तो इस तरीके से। डज योर फादर गो टू ऑफिस, क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? अगर यस तो ही गोज टू ऑफिस, यहाँ गो का क्या हो जाएगा, गोज टू। डज योर फादर गो टू ऑफिस, इसका रिप्लाई क्या होगा, ही गोज टू ऑफिस, यस ही गोज टू ऑफिस। अगर वो नहीं जाते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, नो ही डजंट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जाते हैं। यह सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण एस या डज नॉट का हम प्रयोग रिप्लाई में देंगे। तो दोस्तों अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का रिप्लाई हमने क्या किया था, अफर्मेटिव से और नेगेटिव से दिया था। अगर वो काम मैं कर रहा हूं स्वीकारना होगा, अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूं तो उसे नकारना होगा। अगर नहीं कर रहा हूं तो नॉट का प्रयोग होगा, अगर कर रहा हूं तो यस के साथ में उसका जवाब दूंगा। बस सबसे ज्यादा यहाँ ध्यान रखना है कि सामने वाले ने यू बोला है तो मुझे आई से उसका रिप्लाई देना है। अगर योर फादर मदर मोहन या एक सिंगुलर के साथ आता है तो लड़की के बारे में चर्चा है तो हम सी का प्रयोग कर सकते हैं, और लड़के के बारे में बात है तो ही का। मैं कुछ बोलकर कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं।
डू यू वांट टू सिट ऑन द चेयर? क्या तुम कुर्सी पर बैठना चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस आई वांट टू सिट ऑन द चेयर। डू यू वांट टू ईट एप्पल? क्या तुम सेब खाना चाहते हो? यस आई वांट टू ईट एप्पल। अगर मैं इसी चीज को कहूंगी नो आई डोंट वांट टू ईट एप्पल। बस इंग्लिश बोलने के लिए रूल्स को ध्यान में रखना है, ना कि टेंस को रटना है। अगर मैं नॉर्मली हिंदी में बात करूं तो हम ऐसे रिप्लाई करते हैं, जैसे हमारी नेटिव भाषा हिंदी है तो हम उससे कैसे कहते हैं कि क्या रे तू पढ़ता है क्या? तो तुम क्या करोगे? हाँ मैं पढ़ता हूँ। तू पढ़ता है यानी तुम का रिप्लाई तुमने क्या किया? मैं पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो यू का रिप्लाई आपसे क्या था? आई से दिया। तो यहाँ रटने वाला कोई काम नहीं है, ग्रामर के कुछ थोड़े से रूल्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। इंट्रोगेटिव सामने वाला करेगा क्या यार? क्वेश्चन ही तो पूछने वाला आपसे, आपको जवाब यस या नो में यस बोला जाए तो पॉजिटिव सोच है और नो बोला जाए तो नेगेटिव है। बस आपको यहाँ देखना, अगर आपको ग्रामर भी नहीं आती है तो माइंड में एक पुटअप कर लो, सेटअप करना है कि भाई डू डज से अगर वो क्वेश्चन कर रहा है, अगर मैं यस बोलूंगा तो आई और वर्ब लगाना है उसके बाद, इतना कह सकते हैं। अगर नो बोलूंगा तो आई डोंट करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसे रख देना। अगर इंग्लिश बोलने के लिए हमें थोड़े रूल्स भी होने चाहिए, हमें ये टेंस बनाने भी आनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने आपको समझाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ स्पोकन इंग्लिश में, और आगे मैं कंटिन्यूस का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी आपको कंटिन्यूस के बारे में, फिर मैं आपको परफेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए बोलने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने बोल दिया कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं तो आप सीख गए। इसके लिए मुझसे ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ और आपके कोऑपरेट की मुझे बहुत ही जरूरत है। तो आने वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ स्पोकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताऊंगा। थैंक यू।